नमस्कार, हमारे विशेष कार्यक्रम माँ तुझे सलाम के साथ मैं हूँ खालिद खिलजी। मदर्स डे के इस मौके पर आप सबको मदर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं। आज का ये दिन समर्पित है दुनिया भर की उन तमाम माँओं को जिनकी बदौलत हम हैं, हमारा वजूद है। माँ का जिक्र आते ही बड़े से बड़ा गम पल में काफूर हो जाता है। माथे पर खिंची चिंता की लकीरें मिट जाती हैं। माँ शब्द में समाया बेशुमार प्यार, वात्सल्य का भाव, त्याग और समर्पण को समझ पाना इतना आसान नहीं है। इस दुनिया में हम हर कर्ज से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन माँ की ममता के कर्ज से मुक्त होना मुमकिन नहीं। मदर्स डे वो दिन है जब हम कुछ पल रुककर अपनी माँ की कुर्बानियों को याद करते हैं, और कुछ नहीं तो उसके बदले उसे थैंक्स कहते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर मदर्स डे क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। पश्चिमी देशों से चलन में आया मदर्स डे मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। इसका इतिहास तो वैसे बहुत पुराना है, लेकिन भारत में इसका चलन पिछले 2 दशक से बढ़ा है। मदर्स डे मनाने के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन अमेरिका में इसकी शुरुआत सन 1908 में हुई। मुख्य रूप से अमेरिका की सामाजिक कार्यकर्ता आन मारिया रिवर्स जार्विस और उनकी बेटी आना मैरी जार्विस ने मदर्स डे मनाने की शुरुआत की थी, यानी मां को सम्मान देने का दिन। मदर्स डे मनाने के पीछे बड़ी रोचक और भावनात्मक कहानी है। आन मारिया अमेरिका के वर्जीनिया में सामाजिक कार्यकर्ता थी। वो वहां के कर्मचारियों को स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित जानकारियां देती थी। अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान मारिया ने दोनों ओर से जख्मी सैनिकों को राहत पहुंचाने के लिए वहां की महिलाओं को इकट्ठा किया। युद्ध खत्म होने के बाद मारिया मदर्स वर्क डे के प्रचार में जुट गई। उन्होंने युद्ध में शामिल दोनों ओर के सैनिकों की मांओं की सभाएं आयोजित की। 1905 में मारिया का निधन हो गया। मारिया की सुपुत्री आना ने 10 मई 1908 को अपनी मां के साथ साथ दुनिया की तमाम मांओं के बलिदानों और निस्वार्थ प्रेम को श्रद्धांजलि देने के लिए मुहिम चलाई। इस मुहिम को बेहद सराहा गया और तभी से मदर्स डे की नींव पड़ी। सन 1914 में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने इस दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, GNN न्यूज। तो एक तरफ जहां मां का दर्जा भगवान जितना है, वहीं कुछ माएं घर परिवार से दूर वृद्धाश्रमों में रहने को मजबूर हैं। ऐसे एक आश्रम का अवलोकन किया हमारी टीम ने। उन्होंने खूब मेहनत की, पैसा कमाया, घर बनाया, शादी की, बच्चे हुए, लेकिन अचानक उम्र के एक पड़ाव पर आकर, आखिरी पड़ाव पर आकर सब कुछ छूट गया। आखिर क्यों? आइए देखते हैं। वो ज़माना और था जब बेटे किसी भी नेमत के बदले माँ का दामन थाम लेते थे, लेकिन अब वक्त बदल रहा है। आजकल बूढ़ी माँ बच्चों के लिए बोझ हो गई हैं, जिन्हें वो कतई ढोना नहीं चाहते, और मजबूरन बुढ़ापे में उन्हें वृद्धाश्रमों में गुजारा करना पड़ रहा है। मयूर विहार का भगवत धाम ऐसे ही लोगों का सहारा है। दिल्ली की प्रमिला सेठी ऐसी ही माँ है जो अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ है।
जहां सब कुछ है लेकिन वो नहीं है जिसके लिए उन्हें अपनी रातों की नींद और दिन का चैन हराम करना पड़ा, वही जिसे दुनिया औलाद कहती है। बड़ा परेशान करता था। मेरा 5 मंजिल घर था अपना लाजपत नगर में, लेकिन वो इतना परेशान, पहले जब तक फादर थे तो चलो थोड़ा कंट्रोल में रहता था, लेकिन फादर के बाद तो वो मुझे तो कुछ समझता ही नहीं था, और ज़्यादा परेशानी। फिर मेरे छोटे ने कहा कि भाई मम्मी हम इसके साथ नहीं रहेंगे, या तो आप घर भेज दो और हमें हमारा हिस्सा दे दो या इसका कुछ करो। अजीब बात है कि लोग अतीत से भागते हैं और भविष्य की चिंता करते हैं। औलाद के लिए मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और कहाँ कहाँ मुराद मांगते हैं, और तब भी औलाद नहीं होती तो अनाथालयों या अस्पतालों से बच्चे गोद उठाते हैं, मगर आज तक किसी ने किसी माँ को गोद लिया हो ऐसी कोई कहानी सामने नहीं आई। आश्रम प्रबंधन से जब हमने पूछा कि क्या कभी कोई अनाथालयों की तरह माँ को भी गोद लेने आया, तो उनका क्या कहना था, ये भी सुनिए। आज तक ना ऐसा हुआ है ना होगा, मेरे अपने विचार है। ना कोई माँ बाप को गोद लेगा, उन्हीं को नहीं पाल सकते हैं जो उनके पास हैं, तो गोद लेने वाला कौन होगा? यही सवाल जब हमने प्रमिला सेठी से पूछा तो उनका क्या कहना था, ये सुनिए। आजकल तो मैंने सुना है कि माँ बाप को भी लोग गोद ले रहे हैं। अब पता नहीं, हमने तो कोई हमें लेगा तो हम देखेंगे कि हमें किसी ने गोद लिया। वैसे मैंने सुना, पढ़ा, मैं पढ़ती बहुत रहती हूँ, मैंने पढ़ा है कि लोग माँ बाप भी आजकल कोई माँ अडॉप्ट कर रहा है कोई, पर ऐसा मैंने देखा नहीं कभी कि अपने में कोई गया हो। बच्चों का तो देखा भी है कहीं। इसी आश्रम में रह रहे एक बुजुर्ग की कहानी थोड़ा अलग है। इनकी कोई औलाद नहीं है, लेकिन ये खुश हैं, और हों भी क्यों ना। जब औलाद के होते हुए भी आश्रम में रहना है तो बे औलाद कौन से बुरे हैं। मैं, मेरी वाइफ, दैट्स ऑल, वी डोंट हैव एनी चिल्ड्रन। बहुत अच्छा लगता है। व्हेन माय ओन ब्रदर सिस्टर थ्रू मी आउट, दे वेलकम्ड मी। जो भी हो, समाज में माँ बाप को बेघर करने का सिलसिला अगर नहीं रुका तो यही नजरिया औलादों पर भी भारी पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। कैक्टस की पौध तो गुलदान में रखता है, माँ बाप को गैराज या दालान में रखता है, फानूस में रखता है, जुगनू तो हिफाजत से, और बूढ़े चरागों को तूफान में रखता है। आजकल कुछ बच्चे अपने माँ बाप के साथ ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन वो शायद भूल जाते हैं कि कल वो भी इसी स्थिति में पहुंचेंगे। कैमरामैन प्रकाश के साथ मैं केपी मौर्य, जीएनएन न्यूज़, दिल्ली। तो माँ तुझे सलाम जारी है अभी, लेकिन फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।